मिस नहीं करेंगे। अब भैया नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने राम मंदिर के टॉप पर जो है फ्लैग यानी कि झंडा होस्ट किया है। वो इसीलिए क्योंकि राम मंदिर का अब कंप्लीशन हो चुका है। जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था अयोध्या में, एट दैट टाइम इट वाज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड नहीं था, बट वो दिन बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट था, होली था। संपूर्ण भारत जो है, इसके जितने भी हमारे देशवासी हैं जो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन 500 वर्षों से चाहते थे, बहुत लंबी लड़ाई चली है राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए, और 500 वर्षों का जितना भी हमारा सफरिंग है, जितनी हमारी लड़ाई है, जितना परिश्रम है, जितने हमारे सपने हैं, वो फाइनली जाके उस केस के रिजोल्यूशन के साथ जो है फुलफिल हो गया। सो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने उस सेक्रेट डे पर जो है राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन कर दिया था, लेकिन उस समय वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। सो अब जाके राम मंदिर का कंप्लीशन हुआ है, और इसीलिए जो है अब राम मंदिर के टॉप पे झंडा वंदन किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राम मंदिर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राम मंदिर की डिटेल्स हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राम मंदिर किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है, राम मंदिर में कितने पिलर्स हैं, राम मंदिर के बारे में ये सब चीज़ें इसलिए जानना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और पहले एक बार पूछा जा भी चुका है, ठीक है। सो राम मंदिर को देखिए बच्चों, ये हमारे ट्रेडिशनल नागरा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। इसमें पिंक सैंडस्टोन्स जो हैं वो शामिल किए हैं राजस्थान, भरतपुर और मिर्ज़ापुर से, ठीक है। ये 3 स्टोरी स्ट्रक्चर है, यानी कि 3 लेवल्स पर बना हुआ है। अगर हम राम मंदिर की ऊंचाई हाइट की बात करते हैं तो ये 161 फीट की हाइट पर है, मतलब पूरी इसकी टोटल हाइट 161 फीट है। इसी के साथ इसकी जो लेंथ है वो है 360 फीट, और जो विड्थ है वो है 235 से 250 फीट के बीच में, है ना। आगे अगर हम देखेंगे तो ये जो मंदिर है इसमें अगर हम देखेंगे तो 392 से 390 पिलर्स के बीच में आप पाएंगे, साथ ही साथ 44 से 46 डोर्स आपको मिल जाएंगे। 5 मेन मंडप यानी कि हॉल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप आपको देखने को मिल सकता है। आपसे सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित मंडपों में से कौन सा मंडप राम मंदिर में शामिल नहीं है, तो उसके लिए 5 मंडप आप ध्यान से पढ़िएगा। एक और बार देखते हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। इसको अगर हम समझेंगे तो नृत्य मतलब डांस। अगर आपको याद हो तो जब भक्ति मूवमेंट का ओरिजिनेशन हुआ था, सूफी मूवमेंट का ओरिजिनेशन हुआ था, तो डांस को एक माध्यम बताया था पूजा का, डेडिकेशन का, भगवान की आराधना का। तो नृत्य जो है, नृत्य एक बहुत सेक्रेट फॉर्म है ऑफ रिमेंबरिंग आवर गॉड्स, ठीक है। तो नृत्य से डांस से याद रखना। इसी के साथ सभा, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो सभा मंडप। रंग मंडप यानी कि जहाँ पे हम रंग, जो रंग को आप, होली आपको पता होगा, होली जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, रंग जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो रंग मंडप। इसी के साथ अगर हम आगे देखेंगे प्रार्थना मंडप, जहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, एंड आगे कीर्तन मंडप, तो जहाँ भजन करेंगे, भजन कीर्तन। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। एक और बार रिवाइज करेंगे। नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन मंडप, ठीक है, 5 याद हो गए। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की, राम मंदिर के एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं हुआ है राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। राम मंदिर को हमने पुराने स्टाइल से ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, पुराने रीति रिवाज से, पुराने चीज़ों के इस्तेमालों से ही, यानी कि पत्थरों से, सैंडस्टोन से, इन्हीं से मिलकर इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में किया गया, ठीक है। इसमें लॉक इन की मैकेनिज्म है, जिसमें ग्रूव्स और रिजेस रहते हैं, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। जैसे पुराने हमारे जितने भी आप आर्किटेक्चरल स्टाइल टेम्पल्स देखोगे पुराने, 100 वर्षों पुराने, 200 वर्षों पुराने, उन सभी में यही स्टाइल का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। आगे अगर आप देखेंगे कि जो फाउंडेशन है राम मंदिर की, उसके अंदर सेक्रेट सॉइल शामिल है 2587 प्लेसेस से, यानी कि मिट्टी जो है उसकी 2587 जगहों से मिट्टी इकट्ठी की गई, और उस मिट्टी को जो है यहाँ पे फाउंडेशन में ऐड किया गया। इसी के साथ होली वाटर, यानी कि जो यहाँ पर पानी है वो सेक्रेड वाटर है, और ये 150 नदियों से लिया गया है संपूर्ण भारत से। तो हर नदी से जो है कुछ कुछ कण जो है पानी के लिए गए हैं और राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के फाउंडेशन में लगाए गए हैं। इसी के साथ एक टाइम कैप्सूल है जो कि दर्शाता है मंदिर की जर्नी को, अयोध्या की जर्नी को, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग, है ना। अयोध्या जो है 2000 फीट, अयोध्या का जो राम मंदिर है वो 2000 फीट की गहराई में दबा हुआ था, है ना। लेकिन किस प्रकार से इसे इसकी गहराइयों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा निकाला गया, इसके ऊपर कितनी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, इसके ऊपर जो पूरा युद्ध हुआ,
करीबन 500 वर्षों तक जो है आपस में इंटरनल डिस्प्यूट्स हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। बहुत सारे लोग जो है एक सपना देख रहे थे कि भारत में एक ही ऐसा मंदिर है जो कि राम मंदिर को डेडिकेटेड है। ठीक है, देखो बच्चों, हर धर्म का एक मंदिर होता है जो उनके भगवान के लिए डेडिकेटेड होता है। इससे आप देखोगे सिख धर्म में आप देखोगे ये गोल्डन हमारा जो गुरुद्वारा है, ठीक है। इसी के साथ आप देखेंगे मुस्लिम्स में होता है मक्का मदीना एंड ऑल ऑफ दैट, जामा मस्जिद जो है, ठीक है। इसी के साथ आप देखोगे क्रिश्चियंस में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट गिरजाघर होते हैं। तो वैसे ही हिंदुओं की भी इच्छा थी कि भैया हमारे जो भगवान है उनका एक ही स्थान है अयोध्या में, तो उनका भी मंदिर एक डेडिकेटेड रूप से बन जाए, ठीक है, जैसे बाकी सभी धर्मों के भगवानों के मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 70% जो एरिया है राम मंदिर के कॉम्प्लेक्स का, 71 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में राम मंदिर जो है बना हुआ है। लेकिन इस 71 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में 70% ग्रीन स्पेस है, यानी कि राम मंदिर के निर्माण में हमने वातावरण का भी ध्यान रखा है। हमने उसमें बहुत पेड़ पौधे लगाए हैं ताकि इन्वायरमेंट भी अच्छे से मेंटेन रहे। इसी के साथ ये जो मंदिर है इसका डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है कि कितना भी अर्थक्वेक आ जाए ये मंदिर अर्थक्वेक के कारण डिस्टर्ब नहीं होगा, ना गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 1000 साल तक इस मंदिर को बनाया गया है कि 1000 साल तक ये टिका रहे, ठीक है। सो इस मंदिर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया गया है। इसमें आयरन स्टील का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया, पुराने नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में बनाया गया है। लॉक जो मेथड होता है पत्थरों के बीच में, रिजेस के बीच में जैसे उसे लॉक करते हैं, वैसे मेथड से बनाया गया है। इसमें पिंक सैंडस्टोन्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखा गया, जो राजस्थान, मिर्ज़ापुर, इन सभी रीजन से लाया गया है। इसी के साथ इसमें बहुत सारी जगहों की मिट्टी और बहुत सारी नदियों का जो पानी है उसे इस्तेमाल किया गया। इसी के साथ हमने देखा कि भैया ये जो राम मंदिर है इसका 70% एरिया पूरा ग्रीनरी से कवर्ड है, ठीक है। तो मुझे आई होप आप लोगों को ये ध्यान